क्या है कॉमन काउंसलिंग बिल फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन के अंदर एक भय बैठ गया है कि अगर कॉमन काउंसलिंग बिल लागू हो जाएगा तो उनके स्टेट के थ्रू जो काउंसलिंग में उनको रिबेट मिलता था, उनको जो सहायता मिलती थी कम मार्क्स पर भी एडमिशन की, वो उनसे छीन ली जाएगी। तो क्या कॉमन काउंसलिंग बिल, जो कि अभी ड्राफ्ट के रूप में एनएमसी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, वो जिस पर उन्होंने स्टेट के सुझाव मांगे हैं प्लस आम नागरिकों के भी सुझाव मांगे हैं, तो कॉमन काउंसलिंग बिल क्या है इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसके क्या नुकसान बच्चों को उठाने पड़ सकते हैं उसके बारे में भी बात करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा सवाल लोगों का उभर कर आता है कि अगर कॉमन काउंसलिंग लागू हो गई, क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। कॉमन काउंसलिंग एक ड्राफ्ट है जो कि बिल बन के आगे लागू हो भी सकता है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो कॉमन काउंसलिंग है कि अब तक ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग होती है, एमबीबीएस बीडीएस बाकी अदर कोर्सों के लिए, प्लस हर स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है। तो 15% कोटा की ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है और 85% कोटा की स्टेट की काउंसलिंग होती है, वो अलग अलग होती है, हर स्टेट की अलग अलग होती है। लेकिन एनएमसी एक ऐसा ड्राफ्ट लेकर आया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि क्यों न स्टेट की सभी काउंसलिंगों को और ऑल इंडिया की सभी काउंसलिंगों को एक कर दिया जाए। मतलब एक ही विंडो पर आपको एमबीबीएस बीडीएस सभी कोर्सों में एक ही काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। अब ये बिल आते ही जो स्टेट जहां पर जैसे आप बात कर लेते हैं एमपी, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात या बाकी अदर भी कई स्टेट है जहां की कट ऑफ स्टेट की डाउन रहती है, उन बच्चों के मन में बहुत ज्यादा भय बैठ गया है अगर कॉमन काउंसलिंग बिल लागू हो जाएगा तो मेरिट के बेस पर एडमिशन होगा और उनको जो स्टेट में उनके कम कट ऑफ रहती है उसका उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। और कुछ स्टेट वाले ऐसे जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, केरला जैसे स्टेट ऐसे हैं जहां के बच्चों को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, कॉमन काउंसलिंग बिल अगर लागू होता है, जो कि अभी तक एक ड्राफ्ट है, तो उसके अंदर ऑल इंडिया 15% कोटा का फायदा अलग रहेगा, प्लस आपके स्टेट में जो 85% कोटा के थ्रू आपका एडमिशन होता है उसका फायदा वैसा का वैसा रहेगा 100%। इसका कहने का मतलब यह है काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू एक ही होगी, लेकिन हर स्टेट के बच्चे को उसके स्टेट का जो 85% कोटा होता है उसका फायदा वैसा का वैसा मिलता रहेगा। सपोज कीजिए आप एमपी के रहने वाले हैं, आप ऑल कॉमन काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग करते हैं तो आप एक ही काउंसलिंग के थ्रू 15% कोटा ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने स्टेट की 85% कोटा की भी काउंसलिंग वहीं पर कर सकते हैं। उसी एक काउंसलिंग में आपके दोनों काम हो जाएंगे। जो आपके स्टेट का फायदा मिलना है 85% का, वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। जैसे ही आप अपना स्टेट मेंशन करते हैं, डोमिसाइल मेंशन करते हैं, आपको आपके स्टेट का 85% कोटे का फायदा मिलता जाएगा। तो अगर आपका ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन हो जाता है तो वो कोटा अलग रहेगा, और आपको अगर कम मार्क्स पर स्टेट में एडमिशन हो जाता है तो वो आपका स्टेट का कोटा कंसीडर किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये जो भय है आप अपने मन से निकाल दीजिए। जो आपको बेनिफिट स्टेट का मिलने वाला है इस रूल में साफ साफ लिखा गया है। मैं इस बिल का जो ड्राफ्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपसे आपके स्टेट का जो बेनिफिट है वो छीन लिया जाएगा। आपको वैसे के वैसे ही इसका फायदा रहने वाला है। जो भी सभी स्टेट में जितने भी स्टेट है जिसमें 85% कोटा के थ्रू एडमिशन होता है वो वैसा का वैसा रहने वाला है। अब ये बिल आने से मैं एज ए काउंसलर बहुत सालों से काउंसलिंग करवा रहा हूं,
तो मेरे हिसाब से मेरे को क्या लगता है, इसके सबसे पहले आपको बेनिफिट बता देता हूं कि अगर कॉमन काउंसलिंग बिल लागू हो जाता है तो उसके कितने बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे मेन बेनिफिट आपको मिलेगा कि पूरे इंडिया के अंदर आपको एमबीबीएस बीडीएस नीट के थ्रू जो भी काउंसलिंग होगी उसका एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब एक वेबसाइट पे जाना है, एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। एक रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या हो गया, आपको काउंसलिंग की एक ही फीस का पेमेंट करना है। ऑल इंडिया और स्टेट का दोनों को मिला के एक ही काउंसलिंग का जो चार्जेज है वो पे करना है। रजिस्ट्रेशन चार्ज का मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपको दूसरा बेनिफिट आ जाता है सिक्योरिटी मनी का। अब हर स्टेट की सिक्योरिटी मनी अलग होती है, ऑल इंडिया की अलग होती है, तो दूसरा ये फायदा होगा आपको सिक्योरिटी मनी भी एक ही पे करना होगा। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एक होगा तो हर स्टेट का आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप ओपन काउंसलिंग के थ्रू अदर स्टेट की भी काउंसलिंग करवाना चाहें तो आप ऑल इंडिया के थ्रू अपने स्टेट की अदर स्टेट की ओपन सीटों के लिए प्लस आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू एक ही रजिस्ट्रेशन के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक देने हैं आपको, सिक्योरिटी मनी के चार्जेस एक ही देने हैं। सपोज कीजिए आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं अदर स्टेट की, तो अगर 2-3 स्टेटों से आप काउंसलिंग करते हैं तो हर स्टेट की 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का आपका सिक्योरिटी मनी रहता है। तो 3-4 अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो आपके पास 6-7 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉमन काउंसलिंग के थ्रू अगर आपकी काउंसलिंग होती है तो एक ही सिक्योरिटी मनी पर आप जितने चाहे स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। प्लस सभी राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी ही नहीं। जितनी भी काउंसलिंग है ऑल इंडिया जैसे ऑनलाइन होता है स्टे वेकेंट राउंड तक का, वैसे के वैसे सब कुछ ऑनलाइन होगा, पारदर्शी होगा। आपको कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना नहीं पड़ेगा। ये भी एक बड़ा इसके अंदर फायदा रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। और एक बड़ा फायदा यह होगा कि एक स्टूडेंट एक ही सीट को वैकेंट कर सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है। वैकेंट नहीं, एक स्टूडेंट एक ही सीट को होल्ड करके रख सकता है। अगर उसको ऑल इंडिया की सीट अलॉट होगी तो वो ऑल इंडिया की सीट को ही अपने कब्जे में करके बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि स्टेट की जैसे काउंसलिंग अलग होती है, ऑल इंडिया की अलग होती है, तो वो 2 जगह सीट लेके बैठ गया, जिससे क्या कि होल्ड की हुई सीट उसके पास एक ही रहेगी और जो अदर सीट खाली बचती है उसको दूसरे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। तो उसका फायदा ये रहेगा कि जो सीट को रोकने की जो चली आ रही है यहां पर एक धारणा वो कम हो जाएगी। एक बच्चा एक ही सीट को जो मिलेगी उसी पे रहेगा। अगर उसको आगे काउंसलिंग में भाग लेना है तो वो दोबारा ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट की भी सीट उसने रोक रखी है, ऑल इंडिया की भी सीट रोक रखी है, तो इस चीज से अपने को छुटकारा मिल जाएगा, जिससे ज्यादा बच्चों को फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में ही एडमिशन मिल जाएगा। यह भी बहुत बड़ा कारण रहेगा इसका। तो ये बहुत अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। प्लस एक आप चीज मान के चलिए, अगर आप स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया की कर रहे हैं और ओपन स्टेट की भी काउंसलिंग अदर की कर रहे हैं, तो आपको कितनी जगह कितनी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अलग अलग काउंसलिंग करनी है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है, अलग अलग उनके चार्जेस देने हैं और उनको बार बार अलग अलग तरीके से देखते रहना पड़ता है। अगर एक ही जगह ये काउंसलिंग कॉमन रह जाएगी तो आप एक ही विंडो पर जाइए, लॉग इन करिए और आप सब कुछ एक ही जगह देख सकते हैं। तो आपको इतने अलग अलग जगह की काउंसलिंग को देखने से छुटकारा मिल जाएगा, झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। आप दिमाग एक ही जगह लगा सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं, एक ही जगह आपका सब काम हो जाएगा। तो इससे ये बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। और ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी तो आपको पड़ता है वो ऑनलाइन ही होती है, पारदर्शी होती है, तो उसके थ्रू आपको बस सीधा जाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये सब कुछ रहेगा। तो मेरे को जहां तक लग रहा है, अगर कॉमन काउंसलिंग बिल लागू होता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा रहेगा। स्टेट का जो फायदा मिलना आपको मिलता रहेगा, कैटेगरी का जो फायदा मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। हर स्टेट के बच्चों को जो अपने स्टेट का रहने वाला है उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन आपको अलग अलग काउंसलिंग से छुटकारा मिल जाएगा। प्लस काउंसलिंग में जो देरी होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा।
आपकी बार बार फीस लगती है, ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं, उनसे छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है। और इसका अपन लॉस या घाटा देख ले कि इस कॉमन काउंसलिंग बिल लागू होने से आपको क्या लॉस होने वाला है। तो मेरे को फिलहाल तो कोई लॉस इसका दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे बेनिफिट होगा, आपके समय की बचत होगी, प्लस आपको अलग अलग काउंसलिंग से छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे को लॉस तो कोई दिख नहीं रहा है, इसका बेनिफिट ही दिख रहा है। आगे मैं इस पे और रिसर्च करके आपको और अच्छा वीडियो बना के देऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। आप इस बिल को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं, उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद डिसीजन करिए। डरिए नहीं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बिल बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको नीट से, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।